Hello friends, welcome to our channel Rockstar. Today we will visit many fun-loving and excited places for the kids with Shakansh. आज हम आपको दिखाएंगे बैंगलोर की कुछ जगह और फिर गुजरात की कुछ जगह जहाँ पे किड्स के लिए बहुत सारे एक्टिविटीज़ हैं और बहुत ही कुछ नया मतलब एक्सपेरिमेंट करने की बहुत सारी जगह है। तो ये है आदियोगी शिवा स्टैचू जो कि 11 फीट लॉन्ग है ये, और ये बैंगलोर में है, बहुत ही फेमस है। ऐसा सेम आदियोगी आपको तमिलनाडु में भी देखने को मिलेगा, लेकिन ये स्टैचू न्यू बना है बैंगलोर में जो 11 फीट है। और यहाँ पे शाकांश फर्स्ट एक्सपीरियंस वो किया है कि इतना बड़ा स्टैचू वो पहली बार देखा है। तो ये एक बहुत एक्साइटमेंट होता है बच्चों के लिए कुछ ह्यूज और बिग चीज़ देखने को, क्योंकि उनके डिफरेंस में भी होते हैं। हम सिखाते हैं बच्चों को ऑपोजिट वर्ड बिग एंड स्मॉल, तो जब वो ये देखता है तो कुछ सीखता है। नेक्स्ट हम एक एज अ टीचिंग लेसन के लिए मैंने उसको शॉपिंग कर दिया है और वो मॉल में गया है और ये मॉल से कुछ वो चीज़ें ले आया है शॉपिंग करके, और वो इसको अनबॉक्स कर रहा है, उसके कुछ टॉयज़ और ग्रॉसरी के कुछ आइटम्स। तो ये है उसके न्यू टॉयज़ जो वो खुद लेके आया है, उसका पसंद है। ये क्रेन है। तो आप देखते हो शाकांश कहीं भी न्यू जगह जाता है तो वो न्यू चीज़ें एक्सपेरिमेंट के साथ साथ उसके जो सबसे मोस्ट लविंग थिंग है वो कलेक्शन ऑफ कार्स, तो वो उसको कलेक्ट करता है डिफरेंट व्हीकल्स जो वो मतलब अपने साथ उस चीज़ को यूजेस भी जानता है और उसको मतलब यूटिलाइज भी करता है। नेक्स्ट उसका एक्टिविटी है ये साइकिलिंग एक्टिविटी, जो वो खुद प्रैक्टिस कर रहा है, सीखना चाह रहा है, बार बार गिर रहा है, उठ रहा है, पड़ रहा है। मतलब ये बहुत ही छोटे टाइम का होता है कि जब बच्चे को आप साइकिलिंग प्रैक्टिस कराने देते हो, या घर के जो बुज़ुर्ग होते हैं उनके साथ फैमिलियर होना और न्यू चीज़ें एक्सपेरिमेंट करना। जैसे वो अभी ब्लॉग बना रहा है तो ये उसका खुद का जगह है, वो ये ऐसे खुद एक जगह बना के रखा हुआ है, घर का एक कोना, जहाँ वो क्या करता है जो मतलब मेनली बच्चे फ्लोर में बैठ के चीज़ें सीखने को ज़्यादा पसंद करते हैं। जैसे एज एग्ज़ाम्पल ड्राइंग करना हो, नीचे बैठ के वो लोट पोट करते हैं, या आप मान लो जैसे आप कलर्स दे दो, क्रेयॉन कलर्स नहीं लेकिन आप वाटर कलर्स दे दो, उसको वो फैला के करना वो ज़्यादा पसंद करता है। वैसे ही शाकांश कार्स के साथ डिफरेंट मतलब ऑब्स्टिकल्स क्रॉस करना उसको ज़्यादा अच्छा लगता है। तो फ्लोर में वो खुद ब खुद ऑब्स्टिकल्स बनाता है और उसको वो प्ले करता है। ये एक रिमोट कार है, वो पहली बार रिमोट कार को मतलब ऑब्जर्व कर रहा है, रिमोट कार को प्रैक्टिस कर रहा है। बच्चों को खुद हाथों से सब कुछ देख के सीखने देना चाहिए, चाहे खाना खाना हो या डिफरेंट जगह का एक्सपीरियंस करना। हम जब पहली बार रेस्टोरेंट गए तो हम डर रहे थे उसको कैसे खाने दे, लेकिन फर्स्ट हम ये मतलब एक्सपेरिमेंट किए। उसने फिर एक न्यू कार और न्यू कार के साथ एक एरोप्लेन भी ख़रीदा था, उसको उसने अनबॉक्स किया, उसका ये पसंद था। लेकिन उसके व्हीकल्स का भी मतलब चॉइस है, वो ऐसे ही कोई व्हीकल्स नहीं लेता। अगर उसको कलर या उसका मॉडल उसको पसंद आया तो ही वो लेता है। और ये जितने भी वो व्हीकल्स आइटम आप देख रहे हो ये 1000 के अंदर है, तो ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। तो ये व्हीकल्स कोई भी शॉपिंग मॉल में आपको इजीली अवेलेबल हो सकता है। तो शाकाश इसी के साथ ही न्यू मतलब एक्सपेरिमेंट कर रहा है। अब हम आ रहे हैं मतलब स्टे किए हैं हॉलीडे इन बैंगलोर में। तो अब उसका ये होटल न्यू मतलब 5 स्टार होटल में न्यू एक्सपेरिमेंट कैसा है आपको दिखाते हैं। वो हर जगह में कैसे कैसे एक्सपेरिमेंट कर रहा है। वो सुबह का ब्रेकफास्ट हो और या डिनर हो, हर जगह में वो न्यू एक्सपेरिमेंट करता है। ये हॉलीडे इन है जो केआरपुरम से थोड़ी सी दूर में ही है। ये बहुत बड़ा मॉल है और ये हॉलीडे इन के साथ ही है, होटल के साथ ही एक बड़ा सा मॉल है। और यहाँ बहुत सारे टॉयज़ है, प्ले आइटम्स है बच्चों के खेलने के लिए। और यहाँ पे और भी बहुत सारे फ़न एक्टिविटी है, फन लैंड है, जहाँ पे आपको मैं दिखाऊंगी कि शाकांश कैसे अपने आप को उस मतलब एरिया के साथ ढल रहा है। उसके लिए फर्स्ट टाइम है ट्रेन में बैठना और डिफरेंट एक्सपेरिमेंट गेन करना, जिस वजह से बच्चों को ऐसी जगहों पे लेके जाना चाहिए जहाँ उनसे न्यू थिंग्स सीखने को मिले, चाहे एक्सकेवेटर भी क्यों ना हो।
उस पे चढ़ना उठना या उसके साथ मस्ती करना या कौन सा चीज़ नहीं करना है वो चीज़ें सीखना। चाहे हम बच्चों को जितना भी किताबी ज्ञान दे दें, लेकिन उसको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करना बहुत ज़रूरी है। मॉल के ये ग्राउंड फ्लोर में है जो रिमोट कार और ट्रेन है, टॉय ट्रेन। उसके बाद सेकंड फ्लोर में है बच्चों के फन एंटरटेनमेंट एरिया, तो वहाँ पे भी हम जाएंगे। पहले हम आनंद लेते हैं, जैसे शाकाश ले रहा है, देखते हैं वो क्या क्या ऑब्ज़र्व करता है, कैसे उस चीज़ को कनेक्ट करता है अपने साथ। अब तक आपने ट्रेन और रिमोट कार देखे, ये 100 से 200 के अंदर इसके टिकट आ जाते हैं। अब हम जा रहे हैं सेकंड फ्लोर, जहाँ पे फन एंटरटेनमेंट लैंड है। यहाँ पे आपको एक रिचार्ज वाउचर की तरह एक कार्ड मिलेगा, जिसको आपको रिचार्ज कराना पड़ेगा, जो है एलईडी। और उसमें आपके मतलब पैसे रहेंगे, वो कॉइन्स आपको दिए जाएंगे, वो कॉइन्स उनमें इनपुट करना है, फिर वो गेम स्टार्ट होता है। तो ऐसे करके एक रिचार्ज कार्ड मिलेगा। ऐसे अगर आप बहुत अच्छा पॉइंट गेन कर पाए तो आपको कुछ बोनस आइटम भी मिल सकता है एंड में। तो शाकांशु तो अभी प्ले एरिया में है, यहाँ पे आप कॉइन्स कलेक्ट नहीं कर सकते हो। ऐसे कोई गेमिंग जो सेक्शन है वहाँ पे हो सकता है। ये जिस एक्टिविटी एरिया है जहाँ पे आप सिर्फ और सिर्फ मतलब अपने फिज़िकल एबिलिटीज़ को चेक करते हो, देखते हो, तो ये शाकांश का है मतलब फन जोन। अब यहाँ से हम निकल के फिर नेक्स्ट गेम लेवलिंग जो सेक्शन है वहाँ पे जाएंगे। ये इसी के अंदर ही है। यहाँ पे बहुत सारे वीआर सेक्शन भी है, बड़ों के लिए भी छोटों के लिए भी, जहाँ पे आप मूवी सिनेमा गेम सब देख सकते हो। और बाकी जगह गेम एरिया है और एक कार एरिया भी है, तो आप कार रेसिंग भी खेल सकते हो। तो ऐसे बहुत सारे सेक्शन बनाए गए हैं। तो आइए देखते हैं शाकाश के कुछ एक्टिविटीज़। ये एलईडी फन एंटरटेनमेंट एरिया, यहाँ 3 इयर्स के ऊपर बच्चों के एंट्री है। और यहाँ कैश काउंटर है, जहाँ से आपको रिचार्ज वाउचर मिलेगा, एक कार्ड मिलेगा, जिसके थ्रू आप हर गेम को स्टार्ट कर सकते हो। अब शाकांश का है वीआर का बारी, वो वीआर में कुछ डायनासोर के मूवीज़ देखेगा। तो आइए देखते हैं वो कैसे एंजॉय कर रहा है।
फनलैंड क्योंकि 3 साल से स्टार्ट है, तो शाकंश का एज है 3.5। तो इस एज में वो क्या क्या एक्सपीरियंस कर रहा है, ये बच्चों को देखना भी चाहिए और इससे कुछ सीखना भी चाहिए कि आप एज ए पेरेंट्स उनको क्या क्या एक्टिविटी करा सकते हो घर से थोड़ा सा दूर ले जाके। प्लेग्राउंड या स्कूल उनके डेली लाइफ होता है, लेकिन अगर कोई बच्चा प्लेग्राउंड मिस कर रहा है तो ये सब एक्टिविटी में अगर वो इन्वॉल्व रहता है तो कम से कम उसके ब्रेन एक्टिव रहता है, फिजिकल एक्टिविटी भी उसके डेवलप्ड होते हैं। लेकिन हाँ, सोशल एक्टिविटी के लिए आपको स्कूल या प्लेग्राउंड ही बहुत हेल्प करता है। और घर का परिवार मतलब परिवार और घर का जो माहौल होता है वो तो ऑब्वियसली हेल्प करता ही है। तो ये एक्टिविटीज़ बच्चों को सीखने के लिए है कि आपके एक्स्ट्रा मतलब आप अपने आप को बाहर जाके भी कॉन्फिडेंट फील करो। जो एरिया आज के टाइम में जो डिजिटल एरिया हो गया उसके साथ भी आपके किड्स अपडेट और मैच रहे, वो भी देखना आपका ये जिम्मेदारी है। गेम आपका अपने आप से स्टार्ट हो जाता है। वो उतने ही सेकंड का होता है जितना आपके कॉइन्स होते हैं, उसमें सेकंड काउंट होते रहते हैं। तो ऐसे में आपको जितना चांस मिलेगा उसी में आपको खेलना है। कॉइन डालो, आपका गेम स्टार्ट हो जाएगा, ऑटोमेटिक स्विच ऑफ हो जाएगा। तो ऐसे करके आपको हर एक गेम खेलनी होती है। तो यहाँ देखिए शाकांश खेल रहा है, इसमें 5 ईयर्स ऑनली, बिलो 5 ईयर्स ऑनली, मतलब ये 5 साल के नीचे के बच्चे खेलेंगे। तो वो चुन चुन के ही खेल रहा है, जितना उसको आता है बन सक मतलब वो खेल पाएगा ऐसा चीज़। तो ऐसे में बहुत सारे गेम है, बड़े बच्चों के लिए भी है, छोटे बच्चों के लिए भी। शूटर गेम भी है और वीडियो गेम भी है, वो भी खेल सकते हो। साथ में आपका यहाँ मसाज आपके जो सीट है, मसाज सीट भी दिए हुए हैं बच्चों का। तो ऐसे में बड़े भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, ये पूरा सिस्टम बना हुआ है। तो हमारा ये मॉल घूमना आज का कंप्लीट हो गया हमारे फिर होटल के अंदर। ये होटल से बाहर मतलब होटल के साथ ही था ये मॉल, मॉल में फनलैंड था। तो ये हमारे लिए बेनिफिट हो गया इस होटल में रहने के। दिन का उसका घूमना ख़त्म, अब वो रूम की लेके अपना रूम जा रहा है। Hey, I need some all the berries. I need a water water for the clothes. We need to clean it off. Okay. Then we need a can help clean a new table. This table is dirty. I need to clean it on a new table. Bye bye. तो गाइस ये डे 1 का मतलब डिनर टाइम है ना। दिन का शुरुआत बहुत अच्छा हुआ, दिन का ख़त्म है। तो शाकांश अभी बहुत टायर्ड हो गया है, तो लेकिन उसे डिनर करना था और खुद सेल्फ सर्विस वो कर रहा है। वो चाहता है उसको मम्मा पापा हेल्प ना करे, खुद से वो सब कुछ करे। तो टेबल मैनर्स जानना बहुत ज़रूरी है बच्चों को, वो सीखने देना भी चाहिए। माता पिता अपने खुद बच्चों को लेके ऐसे रेस्टोरेंट ऐसे होटल में लेके जाए कि वो इस चीज़ को सीखें। अब ये हमारा डे
2 का इवनिंग टाइम है। आप देख रहे हो डे 2 में दिन को हम कुछ भी नहीं किए थे, जस्ट रेस्ट किए थे क्योंकि शाकाश बहुत थक गया था, इसलिए डे 2 के इवनिंग टाइम में वो बहुत इंजॉय किया। पास में ही एक छोटा सा बच्चों का एक फन लैंड था जहाँ पे वो बहुत क्रिएटिव चीज़ें आए हुए थे, बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स, बहुत सारे गेम, फिर आर्चरी, ऐसे बहुत कुछ था जो न्यू चीज़ें थे, मिक्की माउस, तो उसको सब चीज़ करना था। तो हमने वैसे ही एक रिचार्ज वाउचर लिया, एक साथ सारे टिकट लिए, एक एक करके हम इस चीज़ को मतलब जहाँ पे जो है उसको एक ही बार आप यूज़ कर सकते हो। तो ये फर्स्ट उसके वाटर बोटिंग है, तो वो उस चीज़ को खुद एंजॉय करना चाहता है, वो चाहता है कि मम्मा पापा उसको बिल्कुल हेल्प ना करे, वो खुद करे, तो इसलिए वो दूर भी जाना चाह रहा है। हम चाहते हैं वो सामने ही रहे, पास में रहे कि अगर पानी में गिर जाए तो हम उसको पकड़ पाए, नहीं, लेकिन उसको दूर जाना है, उसको उस चीज़ को मतलब एक्सपीरियंस कर रहा है, तो इसलिए हम उसको पुश किए। अब वो दूर गया है, देख सकते हो आप कैसे वो मतलब इंजॉय कर रहा है। तो आइए इस चीज़ को और मतलब इंजॉय करते हैं, शाकाश कैसे इंजॉय कर रहा है उस चीज़ को नोटिस करते हैं। बबल्स गेम ख़त्म होने के बाद अब हम जाएंगे बंजी जंपिंग। तो आप देखोगे कि वो बंजी जंपिंग कैसे कर रहा है। किड्स सेक्शन एरिया है, किड्स के बंजी जंपिंग है, तो वो इस चीज़ को भी बहुत मतलब एक्टिवली लिया है और बहुत अच्छे से इस चीज़ को एंजॉय भी कर रहा है। रोना डरना ये सब कुछ उसके मतलब फेस पे ना दिख रहा था, ना वो इस चीज़ को मतलब इस चीज़ को एक्सपीरियंस भी करना चाहता था। वो एक्चुअली बहुत इंजॉय है, खुशी है कि उसको जंप करना है। तो देख सकते हो आप, ये बहुत सेफली भी है और बहुत अच्छे से बच्चों को मतलब सेफ तरीके से वो मतलब बंजी जंपिंग करा रहे, और शाकाश इस चीज़ को बहुत इंजॉय कर रहा है। चलो आइए देखते हैं कैसे वो इंजॉय कर रहा है। बंजी जंपिंग फिनिश होने के बाद अब शाकाश इंजॉय करेगा मिक्की माउस। तो हर एक जो आप देख रहे हो सेक्शन है, सबका अलग अलग मतलब रिचार्ज करने के लिए मतलब आपको एक बड़ा सा, या आप अगर स्पेसिफिकली कोई चीज़ कराना चाहते हो तो आप उसका टिकट ले सकते हो, नहीं तो आपको एक कंबाइंड टिकट मिलेगा 250 का, जिसमें हर चीज़ है और वो एक ही बार आप उस चीज़ को इंजॉय कर सकते हो। वो उस टिकट में से वो उस चीज़ को फाड़ देते हैं, तो ऐसे में पूरा टिकट है 250 का। ये हॉलीडे इन 5 स्टार होटल के पीछे का एरिया है, जो पार्किंग एरिया है, वहाँ पे ये मतलब किड्स के लिए फन लैंड बनाए गए हैं। इससे पहले जो आप देखे थे वो मॉल के अंदर था, ये मॉल के बाहर है। यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स ऐसे वो गेम भी देखने को मिलेंगे, स्लाइडर गेम देखने को मिलेगा, मिक्की माउस, आर्चरीज, ठीक है, और बहुत सारे गेम्स हैं। ये ऑब्स्टिकल्स वाला पार्ट है जो बहुत सारे ऐसे हार्डल आएंगे, उसको क्रॉस करके जाना है। तो शाकाश ने बहुत इजीली क्रॉस किया, इसमें मतलब हमें इंक्लूड करना होना नहीं पड़ा या हमें हेल्प करना नहीं पड़ा, वो खुद से ऑब्स्टिकल क्रॉस किया है। दोबारा हो गया है, ऐसा नहीं कि एक बार करके छोड़ दिया, उसको बहुत अच्छा लगा, तो दोबारा वो जो डिफ़िकल्ट पार्ट है उसको क्रॉस किया। अब आते हैं बुल राइड या बिग बुल जूनियर। ये बहुत अच्छा गेम है बच्चों का। ये आपको एक जगह पे बैठे रह के उसको पकड़ के रहना है और बुल अपने आप घूमता जाएगा जब तक आपको फेंक ना दे। तो अगर आप बैठ गए, टिक गए तो बहुत अच्छी बात, पर शाकाश बहुत देर तक नहीं बैठ पाया, थोड़ी देर ही बैठ पाया। ये पिकअप सेक्शन है, जैसे फिशिंग रॉड होता है वैसे एक रॉड है जिससे आपको डक कलेक्ट करना है वाटर में से, तो ये भी उसने बहुत इंजॉय किया है। नेक्स्ट आर्चरी सेक्शन, उसके बाद है आपका बॉलिंग सेक्शन। तो वो बॉलिंग सेक्शन में गया जहाँ पे आपको बॉल को कितना ऐसे पुश कर सकते हो मतलब स्ट्रेंथ के साथ। और ये आर्चरी सेक्शन वो अकेला तो नहीं कर पाएगा क्योंकि अब 5 इयर्स है, तो उसको मत करना था, वैसे ही वो पापा के साथ किया। उसके बाद फिर वो होटल मतलब रिटर्न बैक किए और वो अपना डिनर एंजॉय किया। तो ये हमारा पूरा सेक्शन गया। आफ्टर डिनर उसको जिम जाना था, तो होटल के जिम सेक्शन में वो गया, वहाँ पे वो जिम अपना कंटिन्यू किया। तो ट्रेडमिल में देखो आप दौड़ रहा है, उसके बाद डिफरेंट जितने भी जिम इक्विपमेंट्स है सब में उसको मतलब उसको सब चीज़ में अपना एक्सपीरियंस लेना था। तो
हर चीज़ का उसने एक्सपीरियंस गेन किया। आइए देखते हुए कैसे एंजॉय कर रहा है। अब हमारा यहीं तक था बैंगलोर का सफ़र। बैंगलोर का सफ़र ख़त्म होता है। अब हम फ़्लाइट करके जाएंगे गुजरात। तो आप देख रहे हो कि वो अपना बोर्डिंग पास के लिए सब कुछ वो खुद से सब कुछ कर रहा है, बस उसको ले जाना हमारी ज़िम्मेदारी है। तो कैसे फ़्लाइट में चल रहा है, फ़्लाइट का एक्सपीरियंस भी वो गेन कर रहा है साथ में। क्योंकि पहले जब जो ब्लॉग आप देखे थे वो बहुत छोटा था, तब कैसे बचपन में हम फ़्लाइट में बच्चों को मैनेज कर सकते हैं उसके ऊपर था। लेकिन ये वो खुद से अब मैनेज कर रहा है अपने आप को कि फ़्लाइट में कैसे जाते हैं, कैसे टिकट देते हैं। तो हम गुजरात पहुंच गए हैं। तो अब हम नेक्स्ट होटल में शिफ्ट हो गए हैं, जो एयरपोर्ट से कुछ ही दूर में ही था। एक्चुअली हम अहमदाबाद में ही उतरे थे और हमें 2 आवर्स मतलब जर्नी करके हम भावनगर पहुँचे। वहाँ पे हमने लॉर्ड्स होटल में रहा और ये लॉर्ड्स होटल का ही आप देख रहे हो, इसी होटल का स्विमिंग पूल है जहाँ पे शाकांश स्विम करने की कोशिश कर रहा है। अगले दिन सुबह से शुरू हो रहा है हमारा 4th डे। तो हम अगले दिन सुबह निकल पड़े हैं भावनगर के जो आसपास के एरिया में देखने लायक जगह है वो घूमने का। ये है आपके नीलम बाग पैलेस, जो लॉर्ड्स होटल से पास में ही था कुछ ही दूरी में। उसके बाद हम जाएंगे वाटर पार्क, जहाँ पे बहुत ही अमेजिंग मतलब किड्स एक्टिविटी है। ये बहुत न्यूली ओपन हुआ है, आपको ड्रेस लेना पड़ेगा। टोटल आपके 1000 रुपीज़ लगते हैं पर ड्रेस के 250 और हाथ में बैंड भी होता है। ये न्यूली ओपन हुआ है, कुछ ही दिन हुआ है, लेकिन बहुत ही फेमस हुआ है। वो कुछ ही मतलब वीक हुए हैं इसको ओपन होते हुए हम जब गए हैं। गुजरात के इस ड्राई और हॉट वेदर में वाटर पार्क एक बहुत ही अच्छा जगह है बच्चों के घूमने का। तो हम इसलिए यहाँ पे आए हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पे आए हैं, खास करके वीकेंड में बहुत भीड़ होता है यहाँ पे। आप अगर अपने लिए या बच्चों के लिए स्विमिंग कॉस्ट्यूम लाते हो तो फिर अंदर से ड्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो आपके काउंटर है टिकट्स का और ड्रेस का। तो ये डिफरेंट सेक्शन बनाए गए हैं और उसके बाद आपको फ़ोन और आपके जितने भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो रखने के लिए लॉकर एरिया भी है, जिसका पासपोर्ट जो है वो आपके हाथ में एक वॉच की तरह बैंड में होता है। तो ये न्यूली ओपन हुआ है जहाँ पे बच्चों के लिए बहुत सारे एक्टिविटीज़ वाटर एक्टिविटीज़ हैं। नेक्स्ट हम आ गए अलंग, जहाँ पे शीप को काट के उसके बाद उसके सारे चीज़ों को नीलाम किया जाता है। ओपन मार्केट है तो बहुत सारे यहाँ पे लोग आते हैं और वेट करते हैं। अगले दिन सुबह हम मॉर्निंग वॉक करने के बाद होटल से या अपना मॉर्निंग शुरू किए और यहाँ से जस्ट ब्रेकफास्ट करके हम निकल गए। नेक्स्ट हम सिटी में आ गए हैं और सिटी में ये बहुत बड़ा एक पार्क है जो रॉयल गार्डन के नाम से फेमस है। यहाँ पे बहुत सारे मतलब एक्टिविटीज़ तो नहीं, पार्क में मेनली यहाँ पे बहुत सारे खेलने के लिए स्विंग स्लाइडर ऐसे हैं, फाउंटेन भी है। बहुत बड़ा पार्क है, बैठ के आप ऐसे पिकनिक की तरह फैमिली पिकनिक मना सकते हो। तो ये बहुत बड़ा एरिया में है, बच्चों के लिए खेलने का भी जगह है और बहुत सारे पेड़ पौधे हैं। तो जो नेचर लवर होंगे वो थोड़ा आके यहाँ बैठना पसंद करेंगे। तो ये सिटी के बीच में है तो यहाँ बहुत सारे बच्चे इवनिंग को खेलने आते हैं। तो शाकांश को भी ये पार्क देखना था और ये पार्क बहुत बड़ा एरिया में है तो इसलिए हमें भी यहाँ घूमने आना था। उसके बाद भावनगर सिटी में बहुत बड़ा एक मेला आया है जो एक बहुत बड़े फील्ड में हुआ है और ये भावनगर का बहुत बड़ा सबसे बड़ा मेला है। तो यहाँ पे शाकांश बहुत खूब एंजॉय किया, हर एक राइड पे
जितना हो सकता है वो मतलब एंजॉय किया है हर एक राइड पे। आइए यहाँ का मेला एंजॉय करते हैं। फेयर एक अलग ही चीज़ होता है बच्चों के लिए। मतलब जैसे बचपन से ही हम लोगों को इंतज़ार था कि मेला आएगा, हम घूमने जाएंगे, वैसे बच्चों के लिए भी आज तक वो मेले का जो क्रेज़ है वो ख़त्म नहीं हुआ। वो कैसे एंजॉय कर रहा है, आइए चलिए देखते हैं। मेला एंजॉय करने के बाद हम आए और खाना खाए। उसके बाद हम जो मेला गए थे वहाँ से ये टॉयज़ लेके आए थे। टॉयज़ को अनबॉक्स किया और आते ही मूवमेंट स्टार्ट कर दिया। तो जहाँ भी जाता है अपने एक्सपीरियंस के तौर पे न्यू टॉयज़ लेके आता है। ज़्यादातर उसके टॉयज़ कार से ही होते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट ये हमारा डेस्टिनेशन है वो है आपका दीव साइड। वहाँ पे बच्चों के खेलने के लिए बहुत कुछ है। आइए मैं दिखाती हूँ परफेक्टली किड्स का सेक्शन जहाँ पे किड्स एंजॉय कर सकता है। ये बहुत बड़ा मतलब दीव का जो आप देख लो सी एरिया है उसके पास ही यहाँ पे एक पार्क बना हुआ है छोटा सा बच्चों के खेलने के लिए। और दीव का ये एरिया तो बहुत अच्छा है जहाँ पे आपको क्रंच जो आप देखते हो छोटे छोटे क्रंच यहाँ रेत के में मिले हुए हैं। और शाकांश इस क्रंच को एक साथ मतलब बकेट में डाल रहा है और जा के फिर वाटर में भी डाल के आ रहा है। उसका ये मस्ती चल रहा है। आइए देखते हैं उसके पापा के साथ मस्ती और उसका सी एंजॉयमेंट। दीव से उसने एक पिकअप ट्रक भी लिया खरीदने को जो न्यू मतलब मॉडल वहाँ पे आया हुआ था। ये मेटलिक से मतलब प्लेट से बना हुआ था तो बहुत ही इनोवेटिव है ये। उसको बहुत पसंद आया, उसने ये कार खरीदा और बहुत मस्ती किया। सो गाइस आपको ये ट्रैवल कैसा लगा शाकांश के साथ? फन एक्टिविटी जो किड्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। किड्स कौन से सेक्शन एंजॉय कर सकता है फन एक्टिविटी के थ्रू, तो आप इस चीज़ को जान पाए। सो गाइस आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन सी यू सून एंड गुड बाय वंस अगेन। लव यू गाइस, बाय बाय।